आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ऑल जे.एंड.के श्री गुरु रविदास सभा कृष्णनगर हेडक्वार्टर और इसके साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की हैं, ये जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता है और प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 14 अप्रैल को भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन, जिसकी सेलिब्रेशन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से है, सारे SC ST OBC समाज की ओर से है और वो इसी हेडक्वार्टर में वो सेलिब्रेट होगा, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसे कि सारी दुनिया को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे क्या नहीं, वो आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और वो आर्किटेक्ट हैं इंडियन सोसाइटी के भी, क्योंकि उन्हीं के लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज पूरे भारतवर्ष को चला रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो किस तरह की लॉलेसनेस हो सकती थी इस कंट्री के अंदर। इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई डिफ़िकल्ट काम था वो था हिंदुस्तान का संचालन, और हिंदुस्तान का संचालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा साहब अम्बेडकर को दी गई और उन्होंने इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि जिसकी वजह से आज भारतवर्ष का हर एक डिपार्टमेंट उसी के कारण चल रहा है। तो हमें खुशी है इस बात की कि हमारा समाज SC ST OBC माइनॉरिटी समाज, जिन्होंने बाबा साहब के दिए हुए ऐसे कानून बनाए उन्होंने जिसके कानूनों की मदद से भारतवर्ष में SC ST OBC समाज का उत्थान हुआ और हम भी उसी में से हैं। हम ऋणी हैं बाबा साहब के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने प्रोविज़न दे के इंडियन सोसाइटी को ही नहीं बल्कि SC ST OBC को जो प्रोविज़न के द्वारा उनकी जो ग्रोथ और उनकी जो डेवलपमेंट हुई, हम उसके ऋणी हैं। हम कर्जदार हैं बाबा साहब अम्बेडकर के और उस कर्ज को चुकाने के लिए हर साल हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन जो है वो 14 अप्रैल को मनाते हैं। इस साल हमने ये डिसाइड किया कि इसी हेडक्वार्टर में बहुत मुद्दत से जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, हमने ये डिसाइड किया कि इसी हेडक्वार्टर में सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाएंगे। और मैं अपील करूँगा SC ST OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फंक्शन में आएँ और बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की शोभा को बढ़ाएं। जन्मदिन की जो प्रोग्राम की जो प्रतिक्रिया है वो 10:30 बजे के करीब हम शुरू करेंगे और इस इंटेलेक्चुअल मीट में भारत के बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो हैं वो एड्रेस करने आ रही हैं और ये एक सेमिनार के रूप में होगा। इसे हम एक इंटेलेक्चुअल मीट के रूप में मनाने की कोशिश करेंगे ताकि बाबा साहब का लिखा हुआ जितने भी लिटरेचर उनका है, उनके लाइफ और मिशन की बात जो है हम उस इंटेलेक्चुअल मीट में करें और लोगों को हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप मीडिया कर्मियों का दिल की गहराइयों से आदर भी करता हूं कि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ जो है वो जन जन तक पहुंचती है। जय भीम, जय भारत। चलो सर क्या मैं FC सतिया, प्रेसिडेंट ऑल जे.एंड.के बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन झुंड जम्मू, और मेरे सब साथी जो बैठे हैं, जैसा कि मेरे से पहले मेरे साथी ने बड़ी डिटेल में बताया कि इस बार रविदास सभा हेडक्वार्टर कृष्णनगर में भारत रत्न एवं विश्व रत्न भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल सोमवार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं तमाम OBC भाइयों से, ST ST और इस विचारधारा से जुड़े हुए जनरल पब्लिक से अपील करता हूं कि 14 तारीख को अपने काम काज से छुट्टी करके परिवार सहित इवन के छोटे बच्चे भी अपने साथ लाएं और उनको पता चले कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस देश को चलाने के लिए कौन सा ग्रंथ दिया, जो कि आज तक भी उस ग्रंथ पर ये देश चल रहा है। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि यही वाहिद एक ऐसा सेकुलर ग्रंथ है जिसके साथ एक सेकुलर स्टेट अच्छा रन कर सकती है और समूचे समाज को अपने साथ लेकर चल सकती है। तो इसी ग्रंथ में यकीन करते हुए, इसी पर विश्वास करते हुए हम उस ग्रंथ पर चलने का प्रयास करें। और जो सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आज अलग अलग बरादरियों के साथ अलग अलग तरह का वो पेश आ रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि ये सेकुलर स्टेट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है जहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं, वह वो किसी भी वर्ग के हों। मैं उनसे अपील करता हूँ कि 14 तारीख को सोमवार को अपने परिवार सहित सुबह 10:30 बजे
इस प्रांगण में पहुंचने की कृपा करें जी। जय भीम, जय भारत। बहुत